सुहाग रात पर बीवी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति बोला, परंतु क्यों? पत्नी बोली, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। एक आदमी हरियाणा से दिल्ली पहुंचा। वहां की मिनी स्कर्ट पहने स्लिम गर्ल देखकर अपने दोस्त से पूछता है, यह क्या है? दोस्त बोला, यह तो लड़कियां हैं। आदमी बोला, फिर तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा ब्याह किससे करवा दिया मेरे बापू ने। लगता है मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, धोखा हुआ है मेरे साथ। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज़्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से वो एक साइड में आ जाए। 20-30 आ गए एक तरफ। फिर उसने बोला, जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर साइड आ जाए। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सब को, लड़की वाले एवं लड़के वालों को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये शर्मा जी की रिटायरमेंट पार्टी है। सर्दी आ रही है। लड़कियां जहां दुखी हैं कि अब स्वेटर पहन के फैशनेबल नहीं लगेंगी, वही लड़के खुश हैं अब जैकेट में ठेके से बोतल तो आराम से लाएंगे। अर्ज किया है, कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है? वाह वाह, कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है? कभी लेज का 10 रुपए वाला चिप्स खरीद के देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए की चिप्स होती है। दुनिया वाले पूछते हैं, अधूरे सपने पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा जवाब है, दोबारा सो जाना चाहिए। काऊ एंड कैट बोथ आर सिस्टर्स। अब आप सोचेंगे कि कैसे? ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ आपको। गाय माता होती है और बिल्ली मौसी। बोला था ना बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ, पर कभी घमंड नहीं किया। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओह, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी, तब अपने कलेजे में ठंडक आई। लड़के का पिता अपने लड़के को बहुत जोर से पीट रहा था। पड़ोसी, क्यों मार रहे हो इतना? क्या हुआ? लड़के का पिता, कल सुबह इसका स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। पड़ोसी, लेकिन आज क्यों मार रहे हो? पिता, भाई मैं आज शाम को अपने गांव जा रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक आदमी रेस्टोरेंट में वेटर से गुस्से में बोला, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर बोला, सर पहले आप नम्रता से बात करिए। आदमी शांत होते हुए बोला, ठीक है, बुलाओ नम्रता को और कराओ जरा बात। लड़की का नाम सुनते ही आदमी शांत क्यों हो जाता है? भारतीय माँ, जर्नलिस्ट, आपका बेटा गूगल का CEO बन गया है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? माँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी और मेहनत कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। सुना है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस तो आज कमरे में सिगरेट जलाकर रखूंगा, सारे मच्छरों के फेफड़े खराब कर दूंगा। बारहवीं की क्लास में जब उसको प्रपोज किया तो उसने कहा, मुझे मेरा करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज कितने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा बाड़े में भैंस का गोबर डाल रही थी। आंखें भर आईं, क्या करियर चुना है। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का ही रिश्ता ले लो। भारत में हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर और एक एडवोकेट छुपा होता है, बस आपको अपनी तकलीफ बतानी होती है।
टीचर गुस्से में, मैंने तुम्हें कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, क्यों नहीं लिखा? पप्पू, क्या करूं मास्टर जी, मैंने जब उस पर पेन रखी तो वह चिल्लाकर भाग गया। एक बेहद काला आदमी मरकर स्वर्ग में पहुंचा। वहां उसे एक अप्सरा मिली। अप्सरा ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने इंप्रेशन जमाने के लिए कह दिया, मैं टाइटैनिक का हीरो हूं। जवाब सुनकर अप्सरा कंफ्यूज हो गई। कुछ देर सोचा, फिर बोली, अबे तू मुझे ये बता, टाइटैनिक डूबा था या जला था? आदमी कितना भी व्यस्त रहता हो, मगर बाजू से जाती हुई खूबसूरत लड़की को देखने के लिए वो टाइम निकाल ही लेता है। इसे बोलते हैं इंसानियत। टीचर, बताओ, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? स्टूडेंट, चाइना में। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। बाप, ये लो बेटा 1500 रुपये। बेटा, ये किस लिए पापा? बाप, बेटा तूने जब से व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ता। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है पगले। कहते हैं बीवी किसी त्योहार से कम नहीं होती, हर 2 या 3 दिन में मनानी पड़ जाती है। एक प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब, आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के लाए, जाके खूब सम्मान करा और बैंड बाजे के साथ घर तक छोड़ गए। अब घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजे ही नहीं खोल रही। छोरा छोरी थे, बोलिया कि तेरे पेपरा की तैयारी कैसी चल रही से? छोरी बोली, मेरा टारगेट तो फेल होना है। छोरा बोला, क्यों? छोरी, मेरी माँ ने नू कही है कि 60% नंबर आए तो कॉमर्स दिवा दूंगी, 70% आए तो साइंस, और जे फेल हो गई तो तेरा ब्याह करा दूंगी। बहस के दौरान पत्नी ने यह कहकर पति को चुप करा दिया, ज्यादा होशियार ना बनो, जितना दिमाग आपके पास है उतना मेरा हर समय खराब रहता है। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, हाँ मुझे आती है। पायलट बोला, ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए, एक पैराशूट कम है। वो भी क्या दिन थे जब हमें रिंगटोन बदलने का इतना शौक होता था, और आज देख लो फोन साइलेंट से हटता ही नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।